नासिर साहब, पाकिस्तान ने हमने देखा कि बहुत से अहम डिसीजंस लिए हैं और मुश्तरका एलामिया भी सामने आया जिसमें फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के हवाले से भी फ़ैसला लिया गया। आपके ख्याल में तमाम तर जो फ़ैसले पाकिस्तान की जानिब से लिए गए हैं, इस साइड से लिए गए हैं, वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाई हदूद की बंदिश है? जी, यही दो दो बंदिशें, एक तो वागा से जो हम ट्रांजिट को हम बंद कर रहे हैं और दूसरा जो फ्लाइट्स को हम बंद कर रहे हैं। इसमें दोनों केसेस में इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमें ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके जवाब में हम ले रहे हैं। इंडिया का ये प्लान जो है, ये मेरे नज़दीक 100% एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर आप इसको ठीक से कुरेदें, इसको देखें, तो आपको नजर आएगा ये पूरा पैटर्न। 2019 के फरवरी में जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने बगैर किसी सबूत के न सिर्फ हमें ब्लेम किया बट वो अटैक किया और सबको पता है कि उसका क्या नतीजा निकला। लेकिन आप ये देखिए कि उसी साल अगस्त में उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। तो ये एक पूरे प्लान के तहत एक नैरेटिव पहले क्रिएट करते हैं, हालात ऐसे क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान को बिला किसी सबूत के उन पे इल्जाम डालते हैं और फिर अपने मकसद को हल करने की कोशिश करते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत दिन से इनकी नीयतें खराब हैं और आज इन्होंने ये जो इंसिडेंट है, आप ये बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी मुल्क में कोई ऐसा टेररिज्म का इंसिडेंट होता है तो क्या वो बगैर किसी सबूत के साथ वाले मुल्क के ऊपर इल्जाम करने लगाने लगते हैं? ये पूरा एक प्लान के तहत है। लेकिन आपका कहना सही है, इनको मेरे ख्याल में महीने के जो इंडियन एयरलाइंस है, कम से कम $400 मिलियन का नुकसान होगा। ठीक है, यानी कि $400 मिलियन का महीने का उनको नुकसान होगा। बाहमी तिजारत पर भी पाबंदी है, तीसरे मुल्क की जानिब से अगर वो भी इसमें शामिल होता है तब भी इस पर पाबंदी है। तो ये दो पाबंदियां जो हैं, मुआशी तौर पर कितना धचका लगेगा उनको, और क्या इस नुकसान के साथ उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि हमारा ट्रेड वैसे भी बहुत कम था। लेकिन बेसिक बात तो ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को भी डिप्लोमेटिकली सबके साथ इंगेज करना चाहिए और उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम एक जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज हमें ख्याल में रखना है वो ये है कि ज्यादातर जो ट्रेड है वो ऑफिशियल नहीं है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आता है और स्मगलिंग के थ्रू आता है अक्सर। तो ये बताना कि इससे कितना असर पड़ेगा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बड़ी खतरनाक चीज है वो ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म पावर्स एक दूसरे के साथ इतनी बिलिजरेंस दिखा रहे हैं कि ये पूरी अक़वाम मतलब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके लिए बड़ी खतरनाक बात है। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बड़ी खतरनाक बात है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं मैदान में आए थे और दोनों मुमालिक में जंग जो बिल्कुल धाने पर खड़ी हुई थी उसको रुकवा दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका नासिर खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी बात करें। वेलकम बैक। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर हो गई है जिसमें तमाम सियासी जमातें जिनका ताल्लुक हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से था इस करारदाद की मंजूरी में शामिल थीं, जिससे ये तासुर मजीद तवाना हुआ कि चाहे हमारे कितने भी इख्तलाफात सही, लेकिन जब बात पाकिस्तान की सलामती की आएगी तो तमाम जमातें सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक ही सफ़े पर खड़ी नजर आएंगी। इसके साथ साथ एक और मौजू पर हम बात करेंगे कि कल 6 नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मानते हुए इस मंसूबे को CCI के इजलास में ले जाने और ख़त्म करने का ऐलान किया है। क्या इस फैसले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात अब ख़त्म हो गए हैं, और क्या पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मुआहदे पर मौजूद इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए हैं? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल साहब ने, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले कादिर मंदुखेल साहब, नहरों के मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन जो एक जेस्चर सेनेट की तरफ से सामने आया है कि एक करारदाद जो भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है, ये कैसा जेस्चर है और मुल्क की सलामती के लिए, कौमी इंटरेस्ट के लिए इस तरह का जेस्चर आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में अगर इस मौके पे भी हम इकट्ठे नहीं हो तो हम अपने आप को पाकिस्तानी कहने के लायक नहीं है। यकीनन जब दुश्मन यलगार करेगा
और यहाँ इनका कलभूषण यादव जो रंगे हाथों पकड़ा गया दहशतगर्दी करते हुए, और फिर भी हम उसको आलमी मीडिया या आलमी अदारों को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ वहाँ पे भारत में 7 लाख फौज के बावजूद अगर कोई शख्स मरता है, नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक वाकया है, मगर उनके पास एक ही बात है, अपनी कमजोरी नायली 7 लाख फौज की वर्दी जो है ना वो बेशर्मों की तरह पहन के रखे हुए हैं और दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते। तो उनके पास एक ही मुद्दा होता है, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक वतीरा बन चुका है भारतीय हुकूमत का, हिंदू रियासत का। तो मैं समझ रहा हूँ ये हरबे आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे इनके अपने लोग जो साफी हजरात है वो कहते हैं कि यहाँ तो आपको हर 10 कदम पे चेक पोस्ट नजर आएगा, मगर यहाँ पे दहशतगर्द कैसे आ गए। जी 7 लाख फौज वहाँ पे घर घर आप तलाशी लेते हो, 1500 से ज्यादा लोगों को कल तक गिरफ्तार कर चुके हो और आप दहशतगर्दी का वाकया रोक नहीं सकते हो। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला का बयान कि पाकिस्तानी चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास भी एटम है। तो मैं मोदी को और इनके रुफका को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप की भूल है कि पाकिस्तान जो है ना एटम बम मारने में 1 मिनट नहीं लगाएगा अगर तुम पाकिस्तान रियासत के खिलाफ हो। और मैं हुकूमत से और अदारों से दरख्वास्त करूंगा कि इनका जवाब जो है ना पत्थर से डरना चाहिए। पानी की जो जी बात आ गई है वो उनकी ख्याम ख्याली है कि ऊपर पानी चाइना से आ रहा है। अगर ये हमारा पानी बंद करेंगे तब तो वो जो है ना वो जंग का ऐलान पहले ही हमारे हुकूमती ओहदेदार कर चुके हैं। तो उसके बाद चाइना की भी बारी है, वो उनके ऊपर क्या करेंगे। सवाल ये कि ये खामखा धमकियां देना, खामखा उसी तरह अपनी औकात दिखाना। मैं समझ रहा हूँ कि 13 लाख भारतीय फौज के मुकाबले में यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी फौज मौजूद है। बिल्कुल पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा फौज के साथ है और एक फौजी है जो 25 करोड़ की शक्ल में हिंदुस्तान को जवाब देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। अच्छा काज़मी साहब, अगर हम कौमी मुफाद में सब इकट्ठे हो सकते हैं, आज मुत्तफ़िका करारदाद जो है वो सेनेट में पास भी हुई है, तो दीगर मसाइल के लिए हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? क्या हमारे तमाम मसाइल इसी तरह से हल नहीं हो सकते? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीगर मसाइल की तरफ आने से पहले मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा जिस तरह इंडियन मीडिया जो है, जब भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों की, बल्कि उनका माउथ पीस बन के उनके साथ खड़े हुए नजर आए। सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां पे मारा गया। हर जो एक इंसानियत का जज्बा रखने वाली कौम है, फर्द है, वो इसकी मजम्मत करेगा। बाकी कादर मंदोखेल साहब ने बिल्कुल बड़ा मुफस्सल रोशनी डाली इस पे। इन मसाइल में अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तानियत का हम दावा कर सकें। दीगर मसाइल की जो आपने बात की, देखें सियासत के अंदर एक दूसरे के साथ बामी इख्तलाफात होते हैं,